हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने इस तरह के एनालॉजी से 10 क्वेश्चन किए थे। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज के फिर से नए वीडियो में हम फिर से 10 क्वेश्चन लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर एक की तरफ। तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग के इन लेटरों को याद करने का वीडियो नहीं देखा है तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको जरूर जाके देखिए। इस तरह से पढ़ा रखा है कि आप कभी भूल नहीं सकते उसको, तो एक बार उसको जरूर जाके देखें, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। तो देखो K 11 पर, I 9 पर, T 20 पर, C 3 पर, A 1 पर और T 20 पर। इस तरह से कर लिया। अब इधर इसकी भी करेंगे कोडिंग हम 3 1 20 20 9 11। अब देखेंगे इनमें क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखो, अब देखो इसमें तो सिंपल सा कुछ नहीं हो रहा। अब आपको नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं थी ऐसे क्वेश्चनों में, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा था। लेकिन आपको बेस से मतलब कि बेसिक से बता रहा हूं कि मैं इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको नंबरिंग करना जरूरी होता है। तो इसमें तो देखो कुछ नहीं हो रहा। जैसे ये पीछे एक अक्षर थे तीन अक्षर, तो वो देखो CAT फर्स्ट में लिख दिए। तो अब आने वाला अक्षर आंसर में क्या होगा इसका, PAN मतलब कि जो लास्ट के तीन अक्षर है टॉप यही तो है। CAT को इसने फर्स्ट में लिख दिया तो लास्ट के अक्षर इसमें फर्स्ट में लिख रखे होंगे कहीं। तो देखो टॉप ये दोनों तुम्हारे कैंसिल हो गए आंसर, ये तो हो ही नहीं सकते। तो इन दोनों में से कोई एक है ना। तो उसके बाद KIT, तो क्या हो रहा है KIT को पीछे से लिख रहा है। तो ऐसे ही PEN, तो NEP, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा बिल्कुल। अब चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो इसमें करते हैं नंबरिंग, है ना। 1 2 4 3, है ना। F6 G7 I9 H8, इसमें किया नंबरिंग। तो इसमें पता चल रहा होगा, देखो 1 से 6 गए +5, 2 से 7 गए +5, 4 से 9 गए +5 और 3 से 8 गए +5। मतलब कि हर एक संख्या में +5 हो रहा है, हर एक संख्या का अकॉर्डिंग। तो आने वाला आंसर भी क्या होगा, देखिए इसका D4 E5 G7 H6। तो इन सब में क्या हो रहा होगा, +5 ऐड हो रहा होगा इन सब में, है ना। +5 इसमें भी +5 ऐड हो रहा होगा, इसमें भी +5। तो देखो करते हैं +5 ऐड। तो देखो इधर 4 + 5 9, और 9 पे क्या आता है हमारा I। तो देखो I से कोई हमारा ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है क्या, I से। इधर देखो कुछ गड़बड़ है क्या, अरे तो हाँ फ्रेंड्स, अब देखो इसमें कुछ और गड़बड़ है। आपको ऐसे तुरंत सोचना है, रीजनिंग का मतलब है तर्क शक्ति, आपके सोचने की क्षमता, कुछ और सोचना है। तो आपको देखो इधर मतलब एक कांस्टेंट पद ऐड हो रहा है हर एक में 5 5 5। तो इसमें भी क्या होगा कि एक हमारा कांस्टेंट पद ऐड हो रहा होगा इन सभी संख्याओं में। इधर क्या है, F6 है। तो हम इनसे ऑप्शन से इसका आंसर निकालेंगे। देखो ऑप्शन में इधर देखो 19 T 20 R कितना R 18, है ना, और P 16। अब देखो इन सब में कांस्टेंट मतलब कि 4, इसके बाद 9 कितने हो जाएंगे, 4 15 और इधर भी 15 5 20 और 7 और 15 नहीं बैठ रहे। इधर एक कांस्टेंट नहीं बैठ रहा, मतलब कि हर एक संख्या में 15 15 ऐड होता है तो नहीं बैठ रहा इसमें। इधर देखो M 13 N 12 P 16, सॉरी ये है M 13, है ना, N 14 और P 16 O 15। अब देखो इधर देखो 4 के बाद में 13 कब पहुंचेंगे हम, जब +9 करेंगे। 4 में +9 किया 13, इधर 5 में +9 करेंगे तो 9 और 5 14, इधर 7 में +9 किएंगे तो 16 और 6 में +9 किए तो 15। तो मतलब कि एक कांस्टेंट पद जुड़ रहा है 9 और इसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट पद क्या जुड़ रहा था 5। तो इस तरह से इसका आंसर बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाए। तो आपको देखो ऐसे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे सीधे, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही कठिन होते हैं। तो समझ में आया फ्रेंड, अब समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखो अगला क्वेश्चन बस सिंपल सा है, कुछ नहीं। देखिए इसमें तो दिख रहा है फ्रेंड्स आपको कि देखो FIRST, तो देखो इन सब पूरे पद है ना जो इसमें है, तो FIRST। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं सिंपल सा इसने दो लास्ट के पदों को TS ST को क्या किया, चेंज कर दिया TS। तो इसी तरह से ये ST है, इसको भी लास्ट में क्या चेंज करके ही बनेगा आंसर हमारा। तो TS देखो कौन कौन सी मारा है, तो देखो ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता, TS इन दोनों में से एक आंसर है। तो इसके लिए और चेक करते हैं हम। तो देखो RIF इस तरह से लिख दिया,
एफ आई आर को मतलब कि उल्टा करके लिख दिया आर आई एफ, तो इधर क्या होगा, इसका भी उल्टा करके लिख रखा होगा और क्या होगा ओ एच जी, टी एच तो हो गया लास्ट में और ओ एच जी, ओ एच जी, ये रहा ओ एच जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं वो। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, वही देखो हम नंबरिंग करते हैं G7 I9 K11 और M13 है ना, तो T20 R18 P16 और N14। अब देखो नंबरिंग किया तो हमें कुछ पता चलेगा कुछ ना कुछ, तो देखो अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो नंबरिंग कर लिया हमने, लेकिन हम सिंपल सा हमें पता है इनके आपने पेयर पढ़े होंगे तो वो भी पता होगा, जैसे गुजरात टाइटंस, इंडियन रेलवे और काला पानी, है ना। देखो ये क्वेश्चन है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा दीजिए चाहे से आप लगाना चाहते हैं तो, है ना। इस क्वेश्चन को बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अब आगे देखो आगे क्या हुआ फ्रेंड्स, है ना, तो आगे क्या हुआ, अब आगे देखो इसमें क्या हुआ एम एन, है ना, एम एन हो गए, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इस तरह से पेयर बन रहे, तो अब आगे सोचोगे कि आप इसका भी पेयर बनेगा, जैसे जयपर क्यूइंग, है ना, एल लाइफ ओके और एम एन और के पी, तो मतलब इसका आंसर ये होने वाला था आपके अकॉर्डिंग, है ना, बिल्कुल। लेकिन ये देखोगे आप ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। देखो यहां तक तो मिल रहा है 3 अक्षर तक, लेकिन लास्ट में क्या है एन, इस तो आपको कुछ और सोचना है, इसी वजह से आपको काउंटिंग करना जरूरी होता है। तो देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है इधर, तो 7 में कितना जोड़ा 13, तो 20 आ गए, और 9 में कितने जोड़ेंगे कि 18 आ जाए, तो 9 में प्लस 9 किया तो 18 आ गए। 11 में कितना जोड़ेंगे 16 आ जाए, 11 में 5 जोड़ा तो 16 आ गए। इसी तरह से 13 में क्या जोड़े कि 14 आ जाए, प्लस 1 किया। तो देखो हर एक संख्या की अलग अलग कोडिंग होगी। तो देखो अब हम सबसे पहले इनका नंबरिंग लिख लेते हैं, इधर J का 10, L का 12, N का 14 और P का 16, है ना, नंबरिंग कर लिया। अब देखो फर्स्ट में 13, तो 10 और 13 कितने हो गए 23, 23 पर क्या है हमारा, अब देखो 23 हो गया, बिल्कुल करेक्ट बात है, 23 हो गया और 23 पे क्या आता है हमारे पास W आता है, तो देखो W से चालू होगा, ये रहा आंसर W, है ना। अब वैसे तो करेक्ट आंसर आप ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैं पूरा करके बताऊंगा, आपको टेंशन ना लो, है ना। इधर 12 और दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है 9, तो 12 9 21, और 21 पे क्या आता है U आता है, बिल्कुल करेक्ट बात है ना। इधर 14, अब 14 पे क्या जोड़ना, अगले वाली संख्या में 5 जोड़ना है, 14 5 19, 19 पे क्या आता है S आता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। और लास्ट वाली संख्या में क्या जोड़ना है, 1 जुड़ रहा है ना, यहां से 5 जोड़ दिया ना, उसके बाद 1 जुड़ रहा है, तो अब P में 1 जोड़ेंगे तो 17, और 17 पे क्या आ जाएगा Q, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा आपका। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो 1 3 1 26 और ये x y z 24, है ना, और ये D4 F6 D4 और W 23 और ये 22, है ना, सॉरी 21 TU 21 पे आएगा, है ना। तो इधर देखो, अब इधर देखो इनमें क्या क्या ऐड हो रहा है, 1 से 4 तो क्या हुआ +3, 1 से 4 गया तो +3 ऐड हुआ, 3 से 6 +3, है ना, फिर 1 से 4 +3, 26 से 23। अब देखो 3 संख्याओं में तो +3 हो रहा है, लेकिन अब 3 संख्याओं में 26 से 23 गया तो -3, और 24 से 21 गया तो -3, फिर से -3। फर्स्ट वाली 3 संख्याओं में +3 हो रहा है और लास्ट वाली 2 संख्याओं में -3 हो रहा है। ऐसे ही इसमें करेंगे हम, तो G7 I9 G7 T20 और R18, बस इस तरह से आपको याद हो जाएंगे, कभी भी पूछ लो, मैं बता रहा हूं, एक बार उस वीडियो को जरूर जाके देखें अपन। तो देखो 7 में क्या जोड़ेंगे +3, तो 7 3 10, तो 10 पे क्या आता है J, तो J से हमारा आंसर शुरू होगा, J से तो पूरे ही है, अभी तक तो संभावना पूरों की है ना। उसके बाद 9 और 3 12, तो 12 पे क्या आता है हमारा N, तो JN, तो देखो ये कैंसिल होगा, एक ऑप्शन ही कैंसिल, अब इन दोनों में से हमारा आंसर है JL, और इसमें 7 और 3 10, तो 10 पे क्या आता है हमारे पास J, तो JLJ, चलो दोनों में सेम है, JLJ, है ना। अब आगे देखो, आगे T, अब 20 में से -3 करना है, क्योंकि 3 में तो +3 कर लिया, लेकिन इन दो में क्या करना है -3 घटाना है, क्योंकि वही इसमें हो रहा था तो वही हम इसमें करेंगे ना। तो 20 में से 3 जाएंगे 17, 17 पे क्या आता है हमारे पास Q, बिल्कुल बात करेक्ट है, तो 17 पे आता Q, तो इसके बाद ये आएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आगे आप चेक करो या ना करो, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लो, वही आने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या होगा, वही कोडिंग करेंगे 1 3
5G7, इधर 9 11 और 13 और 15। अब इधर देखो 1 से 9 गया तो कितना हुआ मेरे पास +8, और इधर भी +8 है ना, +8 है बिल्कुल, और इधर भी 8 और 5 13 +8 और 8 ही इसमें ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है कि सब में 8 ऐड हो रहा है। तो इसी तरह से इसका आंसर क्या होने वाला है, P16 और R 18, T 20 और ये 22। अब इन सब में 8 8 ऐड करेंगे तो 16 और 8 24, और 24 पे क्या आता है हमारे पास, 24 पर आता है हमारे पास x है ना, x। तो देखो x कहां से चालू हो रहा है, इस वाले से चालू हो रहा है ऑप्शन में, और पूरा ऑप्शन है ही नहीं किसी में x चालू, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो इस तरह से अकॉर्डिंग करेंगे, 3 12 O 15 पर, S 19 पर, E 5 पर है ना। तो D 4 M 14 18 और 23 और J 10 है ना। इधर देखो 3 के बाद में +1, 12 के बाद में +2 है ना, +1 +2, 15 के बाद में 18 तो +3, और 19 के बाद में क्या हुआ है 23 तो +4, और इधर 5 के बाद में क्या हो रहा है 10 तो +5। मतलब क्या बना है सीरीज हमारा +1 +2 +3 +4 +5, मतलब हर एक संख्या में एक एक बढ़ता जा रहा है। तो आगे हम आंसर इसका निकाल सकते हैं सिंपली 15 16 5 और 14 है ना। तो देखो +1 तो 15 के बाद 16, 16 पे क्या आता है P, तो P से देखो कौन कौन से दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हमारे पास, तो एक तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। 15 के बाद 16 और 16 में P आ रहा है, P के बाद में इसमें 2 जोड़ना है क्योंकि 1 फिर 2, 16 तो 18, 18 पे क्या आता है हमारे पास, 18 पर आता है R, तो PR बिल्कुल मिल रहा है, दोनों में PR है ना। उसके बाद 5 में 3 जोड़ना है तो 8 पे क्या आता है H आता है, तो PRH देखो इसमें मिल रहा है, और इसमें PRJ, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आई फ्रेंड्स समझ में आया होगा ये भी बिल्कुल। तो देखो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे अभी तक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो वही हम सबसे पहले तो इसका क्या कर लेंगे, कोडिंग कर लेंगे, F6 I9 L12 और M13, इधर 1 4 G7 H8 है ना, सिंपल सा। अब देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, इधर देखो 6 से 1 गया तो -5 है ना, इधर 9 से 4 गया तो -5, बिल्कुल सिंपल से। अब बोलोगे आपको पता कैसे चला, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अब देखो अब इनमें कुछ नहीं है, आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग के वो देख लिए होंगे ना वीडियो, तो आप कुछ भी नहीं इनको नुई उड़ाओगे धड़ाधड़ क्वेश्चनों को, तो और आपकी प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इधर अब देखो -5 हुआ ऊपर से, तो और नीचे वालों में क्या हुआ, देखो 12 से 7 आया है, तो 12 से 7 मतलब कि इसमें भी -5 ही हो रहा है, इधर 13 से 8 आया तो इधर भी -5 ही हो रहा है, बिल्कुल सब में -5 हो रहा है। तो देखो इधर क्या होगा 13 9 12 11, तो 13 में से -5 गए तो 8 पे क्या आता है H, तो देखो H H H, तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन आना। उसके बाद में 9 में से 5 जाएंगे तो 4 के बाद में D आता है, तो HD HD, ये कैंसिल हो गया ऑप्शन आना। उसके बाद में 12 में से 5 जाएंगे तो 7, तो G7, तो ये देखो यहां तक सेम है बिल्कुल। और 11 में से 5 जाएंगे तो 6, और 6 पे क्या आता है F, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा ना कि ये होगा, बिल्कुल करेक्ट बात, समझ में आया होगा ये भी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो इसमें भी करते हैं कोडिंग, 11 9 J 10 और M कितना हो जाएगा मेरे पास M 13 Q 17 O 15 Q 18 पे आएगा, 17 पे नहीं, 17 पे तो हमने अभी लिया ना, क्या आया था, चल जो भी आया था हम हमारे याद है, Q 18 पे आएगा, Q R S Q 17 पे ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, Q 17 है ना, P 16 और S 19 पर, M 13 K 11 L 12 और O 15। अब देखो क्या हो रहा है, इधर 11 और 6 17 और 9 और 6 15, बिल्कुल करेक्ट बात है, 2 है ना। अब इधर से देखते हैं, दोनों में नीचे देख लेते हैं, ऊपर हमारे पास जगह नहीं है, ऐसा कोई फंडा नहीं है कि ऊपर से क्यों दोगे नीचे से क्यों देंगे, वो तो हमारे पास जगह की सॉल्टी है इस वजह से है ना। तो J 10 और 6 16, इसमें भी +6 हो रहा है, इधर 13 और 6 19, बिल्कुल 6 ही हो रहा है दोनों, तो इस पूरे में 6 छोड़ रहा है, तो इधर भी हम करेंगे 13 और 6 19, और 19 पे क्या आता है हमारे पास, हमें पता है S, तो देखो S कौन से में चालू हो रहा है, फर्स्ट में ये रहा, तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, S आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन नंबर 10 को आपको करके बताना है, कमेंट में आंसर, अगर नहीं होता है तो मैं अगले वीडियो में इसको जरूर बताऊंगा। तो इसमें देखो मैं ट्रिक हिंट दे देता हूं कि किस तरह से सॉल्व होगा। देखो NUMBER, तो देखो NU तो UN उल्टा हो गया, दो अक्षरों को पेयर बनाया इसने, बस कुछ नहीं,
एम बी को बी एम कर दिया और ई आर को आर ई कर दिया। तो ऐसे ही इसका आपको आंसर करना है, लास्ट वाला सिंगल रह जाएगा। बिल्कुल। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर रीजनिंग। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।